कल्पना कीजिए, भारत के आकाश में तेजस लड़ाकू विमान गरज रहा है और ठीक उसके साथ उड़ान भर रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक बॉम्बर B-1 लैंसर। ये नजारा दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया था। 2021 में जब पहली बार अमेरिकी B-1 लैंसर बॉम्बर भारत आया और बेंगलुरु के एरो इंडिया शो में हिस्सा लिया, तो हर किसी की जुबान पर यही सवाल था, क्या भारत इस घातक बॉम्बर को खरीदने वाला है? लेकिन फिर सत्ता बदल गई, डील ठंडे बस्ते में चली गई और B-1 लैंसर भारत लौटकर नहीं आया। लेकिन अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका की सत्ता में लौट रहे हैं, वैसे ही B-1 लैंसर की भारत में वापसी की खबरें भी तेज हो गई हैं। क्या भारत को सच में इस बॉम्बर की जरूरत है? अगर हाँ, तो क्यों? और क्या अमेरिका भारत को ये बॉम्बर देने के लिए तैयार होगा? आज हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले अब एक पल के लिए सोचिए, अगर कल को भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा? चीन के सबसे बड़े शहर बीजिंग, शंघाई और शेंझेन भारत से 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। ऐसे में भारत के पास कोई ऐसा हथियार होना चाहिए जो इतनी दूरी तय करके चीन के सबसे बड़े शहरों और उसके इंडस्ट्रियल हब को तबाह कर सके। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई बॉम्बर नहीं है। वहीं चीन के पास कई दर्जन लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं जो हम पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में अगर भारत के पास भी एक लैंसर आ जाता है तो तस्वीर ही बदल सकती है। और ये सिर्फ एक बॉम्बर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मिसाइल लॉन्चिंग मशीन है जो एयर से हाइपरसोनिक मिसाइल दाग सकती है, दुश्मन को डराने के लिए उसकी सीमा के पास उठ सकती है और परमाणु बमों की बारिश कर सकती है। तो क्या भारत को इस बॉम्बर डील को फिर से जिंदा करना चाहिए? आइए जानते हैं पूरी कहानी। साल 2021 फरवरी का महीना, भारत के बेंगलुरु में दुनिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया की तैयारियां जोरों पर थी। लेकिन इस बार ये शो और भी खास था, क्योंकि पहली बार अमेरिका का भी एक लैंसर बॉम्बर भारत आ रहा था। और जैसे ही ये भारत की धरती पर उतरा, ये एक ऐतिहासिक पल बन गया। इस बॉम्बर ने भारत के स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान के साथ उड़ान भरी और ये नजारा पूरी दुनिया में वायरल हो गया। लोग हैरान थे कि कैसे भारत का तेजस अमेरिका के सबसे घातक बॉम्बर को एस्कॉर्ट कर रहा था। उस समय खबरें ये भी आ रही थी कि भारत इस बॉम्बर को खरीदने के बेहद करीब था। लेकिन फिर राजनीति ने खेल बदल दिया। 2021 में अमेरिका में राष्ट्रपति बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडेन सत्ता में आए और अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी में बदलाव होने लगे। नतीजा, B-1 लैंसर की डील पर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ी और ये बॉम्बर भारत लौटकर नहीं आया। वैसे ही B-1 लैंसर की भारत में वापसी की खबरें भी जोर पकड़ रही है। अमेरिकी सेना ने कंफर्म कर दिया है कि इस बार के एरो इंडिया 2025 इंच में भी एक लैंसर फिर से भारत आएगा और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। तो क्या इस बार डील फाइनल हो सकती है? अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को सच में लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स की जरूरत है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। आज के समय में दुनिया की बड़ी सेनाओं के पास लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं, लेकिन भारत के पास एक भी नहीं। अमेरिका के पास B-1, B-2 और B-52 बॉम्बर्स हैं। चीन के पास Xi H-6 बॉम्बर्स हैं। रूस के पास Tu-160 और Tu-95 बॉम्बर्स हैं। लेकिन भारत के पास इस कैटेगरी में कुछ भी नहीं है। अगर कल को चीन के साथ युद्ध हुआ तो हमें ऐसे बॉम्बर्स की जरूरत होगी जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर तबाही मचा सके। साथ ही ये बॉम्बर हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम होंगे, जिससे हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगले स्तर पर पहुंच जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को सिर्फ अमेरिका से ही बॉम्बर खरीदना चाहिए या हमारे पास कोई और ऑप्शन भी है? अगर देखा जाए तो हमारे पास रूस का Tu-160 बॉम्बर भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी बॉम्बर है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। ये सुपरसोनिक तो है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी है। वहीं B-1 लैंसर अपनी सुपरसोनिक स्पीड, स्टील्थ डिजाइन और मॉडर्न एवियोनिक्स के कारण ज्यादा घातक साबित हो सकता है। भारत के पास एक और विकल्प है, स्वदेशी बॉम्बर बनाना, लेकिन इसमें 10 से 15 साल का समय लग सकता है, जो हमारी वर्तमान जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए अगर भारत को तुरंत एक लॉन्ग रेंज बॉम्बर चाहिए तो हमें अमेरिका या रूस से ही खरीदना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत इस बार भी एक लैंसर बॉम्बर खरीद पाएगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को कम से कम 3 से 5 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स की सख्त जरूरत है। अगर अमेरिका से डील होती है तो ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक हो सकती है। हालांकि अमेरिका भारत को ये बॉम्बर देने में हिचक सकता है, क्योंकि ये उसकी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में से एक है। लेकिन अगर चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका भारत को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनाना चाहता है तो ये डील मुमकिन हो सकती है। तो बात साफ है, भारत को लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स चाहिए ही चाहिए, चाहे वो अमेरिका का भी एक लैंसर हो या रूस का Tu-160। लेकिन हमें जल्द से जल्द
अपनी एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ लड़ाकू विमान काफी नहीं है। अब हमें ऐसी ताकत चाहिए जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर तबाह कर सके। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी एक लैंसर खरीदना चाहिए, और अगर हाँ तो क्या अमेरिका ये डील करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।